देखिए, मैं समझता हूं कि भारत का हृदय, भारत की आस्था, भारत का विकास सब कुछ सनातन संस्कृति के आधारित है। आदिकाल से हमारी परंपराएं, हमारा जीवन आदत, हमारे जीवन मूल्य, रहने खाने पीने जीने की कला संस्कृति सब कुछ सनातन से जुड़ा हुआ है। लेकिन तमाम हमले सनातन पे हुए, चाहे वो मुगल काल में हुए, अंग्रेजियत के हमले हुए। तो सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा, कोई नष्ट नहीं कर पाया। लेकिन उसको छुपाने की, दबाने की, भटकाने की तमाम कोशिशें होती नहीं। आजादी के बाद भी मुसलमान नारायण हो जाए, धर्मनिरपेक्षता पर सवाल न उठ जाए, कहीं कोई अन्य आरोप न ले जाए, या कह सकते हैं कि विभिन्न राजनीतिक दल जो सत्ता में रहे उन्होंने अपने को धर्मनिरपेक्ष स्थापित करने के ढोकले के फलस्वरूप तुष्टिकरण की नीति अख्तियार करने का काम किया। उसका परिणाम हुआ कि सनातन संस्कृति को लगातार आघात पहुंचता रहा। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री को, बधाई देना चाहते हैं माननीय योगी जी को, जिनके कार्यकाल में सनातन संस्कृति को न सिर्फ बढ़ावा देने का काम किया, न सिर्फ संवर्धन देने का काम किया, बल्कि विकास की यात्रा, लोक कल्याणकारी देश और प्रदेश बनाने की यात्रा और देश को एक नया ताकत आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से बलशाली बनाने का जो प्रयास था, उसके साथ ही उसमें प्राथमिकता रखी गई कि अपनी संस्कृति, अपने जो विरासत थी उसके संवर्धन के लिए। और यही एक परिणाम था कि आज 2017 में योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में सनातन संस्कृति को लगातार बढ़ावा देने का काम हो, पर्यटन विकास का काम हो, आध्यात्मिक स्थलों को और जो भारत की संस्कृति के प्रतीकों के रूप में जो धरोहर हैं, जो सनातन विरासतें हैं, उनको संवर्धित करने का काम लगातार पुरजोर तरीके से करने का काम नियोजित तरीके से हम लोग कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि देश में राष्ट्रहित की भावना होनी चाहिए, तेरे टुकड़ों हो की भावना नहीं होनी चाहिए। वही तो है, वही जो मैं कह रहा हूं उसका सार यही है। राष्ट्रहित इसी में है कि राष्ट्रीय भावनाओं का सम्मान, राष्ट्रीय अभिलाषाओं का सम्मान, राष्ट्रीय परंपराओं का सम्मान होना ही चाहिए। आज पार्लियामेंट अटैक की 24वीं वर्षी है, श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। यही तो है, राष्ट्र विरोधी ताकतें, राष्ट्र को कमजोर करने वाली ताकतें, विघटनकारी ताकतें हमेशा भारत को कमजोर करने के लिए प्रयासरत रही। उसी का हिस्सा है सनातन को कमजोर करने का काम लगातार किया जाता रहा। ऐसे लोगों का ही परिणाम था पार्लियामेंट पर अटैक हुए, तमाम अन्य घटनाएं हुई जिसमें तमाम हमारे सपूतों ने बलिदान दे करके कीमत चुकाई। आज उसकी बरसी भी है। हम उन लोगों को जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने कुर्बानी दी, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उसी का 24वां साल आज है, जो हम सब लोगों के लिए प्रेरणा देता है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को कुचलने का भी काम हो रहा है और उनसे सावधान रहने का भी काम करना है।